अभी मामला ऐसा है ना, मैं अभी इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन कर रहा हूँ। तुम में से काफ़ी सारे लोगों का एडमिशन भी हो चुका होगा और पिछले कई हफ्तों से मैं खुद बहुत सारे वीडियोस देखे मैंने। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10-15 वीडियोस देखे। किसके बारे में? लैपटॉप के बारे में। क्योंकि आप अगर इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आपको एक लैपटॉप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इतने दिनों से लैपटॉप देख रहा हूँ फिर भी कंफ्यूज हूँ। हर जगह अलग बजट, अलग स्पेक्स। कोई बोलता है अगर ये लोगे तो पछताओगे। तो क्या करूँ भाई? इसीलिए मैंने खुद ने बहुत सारे वीडियोस देखे और कंक्लूड करके ऐसे 5 लैपटॉप लेके आऊँ जो तुम्हारे रेंज में बेस्ट है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मेरे इस लिस्ट का सबसे पहला लैपटॉप है एसर एस्पायर लाइट, जो आता है AMD 5635U प्रोसेसर के साथ। इसमें स्टॉक ऑलरेडी 16 GB का रैम मिल जाता है। इसमें दो वेरिएंट है। सबसे पहला वेरिएंट है 512 GB SSD का और दूसरा वेरिएंट है 1 TB का। तो भाई देखो, ये लैपटॉप किन के लिए बेस्ट है? ये लैपटॉप वो लोग प्रेफर करें जिनका बजट बहुत ज़्यादा टाइट है। ये लैपटॉप आता है 50 से लेके 52,000 के बीच में। अगर कोई फेस्टिवल हो तो 49 या 48,000 पे भी मिल जाता है। ये लैपटॉप किन के लिए बेस्ट है अकॉर्डिंग टू वर्किंग, या फिर बोलो किन ब्रांच के लिए बेस्ट है? तो मेरे हिसाब से ना, हर एक ब्रांच के लिए ये लैपटॉप सबसे अच्छा है। तो ये लैपटॉप में तुम हैवी टास्किंग तो नहीं कर सकते, पर कोडिंग कर सकते हो। मैं इंडस्ट्रियल लेवल कोडिंग नहीं कर सकते, पर नॉर्मल कोडिंग तो ज़रूर कर सकते हो। नोट्स बना सकते हो, मल्टीटास्किंग कर सकते हो, ब्राउज़र में 20 टैब ओपन करके काम कर सकते हो। तो ये लैपटॉप आता है 50,000 का और ये बिगिनर्स के लिए और बजट जिनका बहुत टाइट है उनके लिए सबसे बेस्ट लैपटॉप है। तो मेरे इस लिस्ट का दूसरा लैपटॉप है Asus VivoBook 15। ये आता है इंटेल कोर i5 1335U प्रोसेसर के साथ। इसमें भी सेम पुराने लैपटॉप जैसा, मतलब जो मैंने पहले बताया ना, उस लैपटॉप के जैसा 16 GB का रैम और दो वेरिएंट में आता है। एक तो 512 GB का और दूसरा है 1000 GB का। दोनों ही SSD में आते हैं, HDD नहीं है। और ये लैपटॉप 3 से 4 हज़ार ज़्यादा है उस पिछले लैपटॉप को कंपेयर करें तो, पर ये ज़्यादा बिल्ड क्वालिटी प्रोवाइड करता है। इंटेल चिप का यही फ़ायदा है ना, क्योंकि इंटेल का चिप जो है सिंगल कोर टास्किंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और बहुत ज़्यादा स्मूथर फील होता है कंपेयर टू AMD का प्रोसेसर। तो सवाल अब ये आता है कि ये जो लैपटॉप है किन के लिए अच्छा है? कौन से ब्रांच वालों के लिए अच्छा है? तो मेरे हिसाब से इंजीनियरिंग में कौन सा भी ब्रांच हो, ये लैपटॉप सभी ब्रांचेस में बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है। मेरे इस लिस्ट का तीसरा लैपटॉप है लेनोवो लॉग 15 APR9। ये सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप है। इसमें तुम डेडिकेटेड गेमिंग भी कर सकते हो, फिर इंडस्ट्री लेवल कोडिंग भी बहुत आराम से कर सकते हो, क्योंकि इसमें मिलता है AMD Ryzen 5 7325HS प्रोसेसर। जो HS होता है ना, ये प्योरली गेमिंग लैपटॉप के प्रोसेसर्स में होता है। पर गाइस, इस लैपटॉप में ना एक थोड़ी सी कमी है। इस लैपटॉप में दूसरे लैपटॉप के जैसे 16 GB का रैम नहीं मिलता। इसमें ना 12 GB का रैम मिलता है। पर इसमें एक अच्छाई की बात यह है कि इसमें RTX 3050 4 GB रैम का ग्राफिक कार्ड मिलता है। तो ग्राफिक कार्ड जैसे ही आपको मिलता है, आप डेडिकेटेड ट्रिपल ए टाइटल गेम्स आराम से खेल सकते हो। अगर अपना बजट थोड़ा इंक्रीज कर सकते हो तो एक काम करना, 12 GB का रैम निकाल के 16 GB का रैम इस लैपटॉप में लगवा लेना। तो ये लैपटॉप लेनोवो लॉग 15 APR9, ये लैपटॉप जो है आपको आराम से 66 से लेके 69,000 के बीच में आराम से मिल जाएगा। तो इस लिस्ट का चौथा लैपटॉप है मोटो बुक 60 प्रो। इस लैपटॉप में मिल जाता है इंटेल का कोर अल्ट्रा 5225H प्रोसेसर। इसमें ना 16 GB का रैम और इनबिल्ट 1 TB का SSD मिल जाता है, जो काफ़ी अच्छा है मेरे हिसाब से, क्योंकि 512 GB इनफ है, पर एक TB उससे ज़्यादा बेटर बेटर है। इसमें एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है जो है RTX 3050 4 GB VRAM वाला। ये लैपटॉप कंपेरेटिवली दूसरे लैपटॉप से बहुत ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है ऑन स्पेक्स। पर इसका ट्रेड ऑफ बात ये है कि इसका जो स्क्रीन साइज है वो 14 इंच है, ना कि 15 इंच। क्योंकि जितने भी मैंने अभी पिछले लैपटॉप्स बताए उस उन सब में 15 इंच का स्क्रीन साइज था, पर इसमें 14 इंच का है। 2.8K OLED डिस्प्ले विथ 120 हर्ट्ज, ये काफ़ी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि OLED डिस्प्ले जो है ना, एक एक लाख के लैपटॉप में भी नहीं आता। पर इसमें 70,000 में तुमको एक OLED डिस्प्ले 120 हर्ट्ज का विथ एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड्स मिल रहा है। तो मेरे इस लिस्ट का सबसे लास्ट लैपटॉप और पांचवा लैपटॉप है लेनोवो थिंकबुक 14। ये लैपटॉप सबसे महंगा है इस लिस्ट में। तो इस लैपटॉप में इंटेल कोर अल्ट्रा 5225U प्रोसेसर देखने को मिल जाता है।
और इसकी खासियत ये है कि इस लैपटॉप में 16 GB रैम DDR5 का मिल जाता है। और अगर आप रैम एक्सटेंड भी करना चाहते हो तो 64 GB तक एक्सपेंडेबल रैम है। और इसमें 1 TB का स्टॉक SSD मिल जाता है, तो आपको SSD अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें डिस्प्ले जो है वो काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि ये इस लिस्ट का सबसे महंगा लैपटॉप है। ये लैपटॉप सिर्फ आपको इंजीनियरिंग तक की नहीं, आप इंटर्नशिप के लिए भी ये लैपटॉप आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। सिक्योरिटी के मामले में भी ये लैपटॉप काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसमें इनबिल्ट फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाता है। और अभी बात आती है इस प्राइस की। तो मैंने जैसे बोला कि ये लिस्ट का सबसे महंगा लैपटॉप है, तो गाइस ये आपको मिलता है 90,000 के रेंज में। कभी कभी 91 92 भी हो सकता है। अगर फेस्टिवल या फिर डिस्काउंट के टाइम लेते हो तो 87,000 तक मिल जाता है। ये थे मेरे 5 लैपटॉप्स जो मैंने सेलेक्ट किए रिसर्च करने के बाद। तो अभी मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं बता दिया हूँ, और जो मैंने रिसर्च किया वो तुम्हारे सामने रखा। तो अगर तुम भी कॉलेज ज्वाइन कर रहे हो, तो कौन सा कॉलेज ज्वाइन कर रहे हो कमेंट में बताना, और कौन सा लैपटॉप लेना चाहते हो वो भी कमेंट में ज़रूर बताना। तो यही था आज के वीडियो के लिए। मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।